आज हमारे साथ मौजूद हैं बीजेपी के नवनियुक्त राष्ट्रीय महासचिव दुष्यंत गौतम जी। उत्तर प्रदेश में एक बड़ी घटना चल रही है, उसको लेकर पूछेंगे कि भारतीय जनता पार्टी का अब इस पूरे मामले पर क्या रुख है, क्योंकि लगातार इस घटना में कई बड़े पहलू नज़र आ रहे हैं। जहां कल एक बड़ा खुलासा हुआ कि लगातार लड़की की बात उस लड़के से हो रही थी। कांग्रेस जहां इस पूरे मामले पर हमलावर बनी हुई है, समाजवादी पार्टी अपना रुख रख रही है, बसपा अपना। मामले को एक राजनीतिक तूल देता नज़र सबको आ रहा है, लेकिन क्या है इसकी बात करते हैं गौतम जी से। भाई साहब नमस्कार। नमस्कार। हाथरस में एक बड़ी घटना हो गई, वास्तविक एक लोमहर्षक घटना है। पूरे घटना पर राजनीतिक माहौल बना हुआ, क्या कहेंगे इस सब पर? देखिएगा, इसमें पहला तो मेरा कहना ये है कि देश की बेटी, किसी भी समाज और धर्म की बेटी हो, वो हमारी सबकी बेटी है। उसका जो अत्याचार हुआ है, घिनौना अत्याचार है, उस पर जो भी उसका कातिल है उसको सज़ा मिलनी चाहिए जी। किसी का कोई भी किसी से संबंध हो सकता है, लेकिन किसी का कत्ल करना किसी का हक और अधिकार नहीं है। इस पर कानून कार्रवाई होनी चाहिए। और जिस प्रकार से मोदी जी का ग्राफ बढ़ रहा है, योगी जी का ग्राफ बढ़ रहा है, 85% देश के लोग नागरिक आज की तारीख में मोदी और योगी को पसंद करते हैं। कांग्रेस की ज़मीन खिसक चुकी है, आज कोई जनाधार नहीं रहा है, इसलिए वो ऐसे हथकंडे अपना रहे हैं देश के अंदर जिस प्रकार से आतंकवादी संगठन अपनाते हैं। आज उनके एक कार्यकर्ता का खुलासा हुआ है, किस प्रकार से उन्होंने पूरे यूपी के अंदर आग लगाने वाली बात की है, दलितों को भड़काने वाली बात की है। मैं आपके माध्यम से देश के समस्त दलितों से आह्वान करता हूं, निवेदन करता हूं, प्रार्थना करता हूं कि बंधुओं जागो जी। आप किसी के शिकार मत हो। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने आपको वोट का अधिकार दिया है, उस वोट के अधिकार से अपना नेता चुनिए, अपना सेवक चुनिएगा और पहचानिए उस वोट के अधिकार को। हम किसका हथियार नहीं बनेंगे। आज कांग्रेस के पास में कुछ भी नहीं है। कांग्रेस जो कहती है उसके विरोध में चलती है। उसने जीएसटी का, पहले अपने शासन में जीएसटी का पक्षधर किया, बाद में जीएसटी के विरोध करने लगी। सीए का पक्षधर उनके नेता, बड़े बड़े नेता करते रहे, बाद में सीए का विरोध किया, आज किसान आंदोलन का विरोध किया। जब भी गरीब को कुछ मिलने वाला होता है तो कांग्रेस बीच में आके खड़ी होती है। इसलिए मैं आपसे निवेदन और प्रार्थना करता हूँ, सभी दलित भाइयों से, आज देश के सभी दलित भाइयों से निवेदन कर रहा हूँ कि आप अपने आप को पहचानिए। हमें बच्चों की रोजी चाहिए, बेटियों का सम्मान चाहिए, बुजुर्गों का सम्मान चाहिए और अपना भविष्य उज्जवल चाहिए युवाओं का। इसलिए देश के शासन के साथ में रहकर हम देश का भविष्य उज्जवल कर सकते हैं। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी को पढ़ने वाले लोग आज डॉक्टर अंबेडकर जी का उपयोग कर रहे हैं। आप किसी भी स्वर्ण जाति को गाली बककर नेता तो बन सकते हैं, लेकिन आप दलित समाज को क्या दे रहे हैं, क्या कर रहे हैं, ये आपको देखना होगा। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के विचारों पर चलना है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी एक मजबूत भारत, सशक्त भारत चाहते थे जिसमें सब मिलकर रहें, लेकिन घृणा से, जिस प्रकार से देश के अंदर निर्माण घृणा का किया जा रहा है, उस घृणा से देश टूटेगा, समाज टूटेगा और सबसे बड़ा अनुसूचित जाति वर्ग टूटेगा। आज हमको सबको मिलकर समरसता के साथ में चलना चाहिए। मायावती लगातार योगी जी के इस्तीफे की बात कर रही हैं, अखिलेश लगातार इस्तीफे की बात कर रहे हैं। आज़ाद सेना के नेता भी लगातार इस रुख पर हमलावर रुख अपनाए हुए हैं, क्या नज़रिया आपका? देखिएगा, इन सब नेताओं का योगी जी का इस्तीफ़ा मांगना, उनको साफ साफ और कोई काम भी नहीं है, ना ही उनका कोई जनाधार है, और वो योगी जी का इस्तीफ़ा मांग के अपने दिवालियापन दिखा रहे हैं। आप बताइए ना, आप क्या करेंगे? आज सारे के सारे नेताओं से मैं जानना चाहता हूँ, हाथरस के अंदर सारे इस्तीफ़ा मांग रहे हैं। क्या वो बलरामपुर की घटना पे गए? क्या बाराबंकी की घटना पे गए? वहाँ पर भी दलितों पर अत्याचार हुआ है। केरल में दलितों पर अत्याचार हुआ है, राजस्थान में दलितों पर अत्याचार हुआ है, हमारी सरकार मध्य प्रदेश में दलितों पर अत्याचार हुआ है। लेकिन दलितों पर अत्याचार करने वाले मुस्लिम समुदाय के थे, इसलिए वहाँ पर वोट की राजनीति कर रहे हैं। इनका वोट ना खिसक जाए, ये वोट इनका ना बिगड़ जाए, इसलिए मुस्लिमों को उन्होंने अत्याचार करने का लाइसेंस दे रखा है कि वो दलितों की बहन बेटियों की इज्जत भी लूटें, मारे भी, रैप भी करें, जो मर्जी करें। ये राजनेता कभी भी नहीं बोलेंगे, क्योंकि हम उनके गिरवी रखे हुए लोग हैं। आज भारतीय जनता पार्टी का एक एक सिपाही इस लड़ाई को लड़ने के लिए आगे खड़ा हुआ है। हमारे ऊपर, मैं सभी राजनीतिक दलों से कहता हूँ, अगर दलितों का हित चाहते हो, सब मिलकर आओ। हम किसी की भी सरकार हो, भाजपा की सरकार हो या कांग्रेस की सरकार हो, हम मिलकर उनके साथ में लड़ेंगे और उनको न्याय दिलाने का काम करेंगे। बलरामपुर की घटना में अभी आपने एक बड़ा सवाल उठाया, बलरामपुर में हुई, भदोही में हुई, इन दोनों घटनाओं पर ही क्यों विपक्ष खामोश है? सरकार इस पर क्या कार्रवाई कर रही है? सरकार देश के अंदर
और राज्य के अंदर कोई भी घटना घटेगी सरकार सख्त कदम उठाएगी तत्काल। और विश्व हाथरस पे भी हमने तत्काल जैसे जैसे उस लड़की ने नाम लिया, चारों को गिरफ्तार किया, एसपी को लाइन हाजिर किया, फास्ट ट्रैक को कोर्ट दिया और सीबीआई को हम दिया है। और नार्को टेस्ट होंगे सबके सबके, झूठ नहीं चलने वाला है। समाज समरसता चाहता है, एक व्यक्ति और किसी के पीछे हम समाज को नहीं छोड़ सकते। आप चूंकि राजनीति की शुरुआत आपने दिल्ली से की, दिल्ली के आम आदमी पार्टी के विधायक कौंडली विधानसभा से कोरोना पीड़ित थे, उन्होंने ये बात अपनी ट्वीट में जानकारी दी। उसके बाद चौथे दिन ही उस घटना पर पहुंचे। क्या भाजपा ने इस मामले पर कोई अपना रुख अख्तियार किया? क्योंकि उत्तर प्रदेश में बीजेपी की सरकार है, तो क्या बीजेपी इस बात पर पैंडेमिक एक्ट के तहत उनके खिलाफ कोई कार्रवाई करेगी कि नहीं करेगी? भारतीय जनता पार्टी क्या दिल्ली सरकार के जो मुख्यमंत्री हैं, मैं उनसे पूछना चाहता हूं, मैं आपका बेटा हूं, मैं आपका भाई हूं, मैं आपका परिवार हूं, कोरोना टेस्ट कराइए, ये कराइए, वो कराइए। अपने विधायकों को कुछ नहीं बोलते। वो 29 तारीख की उनकी रिपोर्ट है, उन्होंने व्हाट्सएप उन्होंने ट्वीट किया है कि मैं कोरोना पॉजिटिव हूँ, और वहाँ चले जाते हैं। आप कोरोना को फैलाने का काम करते हैं। मैंने भी पहले कहा है कि ये आप पार्टी वाले इन्होंने 5 लाख का टारगेट दे रखा है, किसी भी तरीके से 5 लाख लोगों को जो कोरोना पीड़ित करेंगे, ताकि ये कह सकें, उस पर राजनीति, मौत पर राजनीति कर सकें। ये इनका लक्ष्य है। और मैं जानना चाहता हूँ, इतनी दूर जाने की ज़रूरत क्या थी उनको? मंगोलपुरी में दलित पर अत्याचार हुआ है, उसको जान से मार दिया गया। अब मंगोलपुरी कब जाएंगे? क्योंकि अत्याचार करने वाला मुस्लिम था। आपको हिंदुओं और आम नागरिक की चिंता नहीं है, दलितों की चिंता नहीं है, आपको वोट बैंक की चिंता है। ये थे हमारे साथ बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव दुष्यंत गौतम जी। इन्होंने उत्तर प्रदेश के पूरे मामले पर बड़ी बेबाक बात रखी, और सबसे बात ये रखी कि दिल्ली के मुख्यमंत्री कोरोना फैलाने का काम कर रहे हैं। उनका कोरोना पीड़ित विधायक उस भरी भीड़ में आखिर क्यों गया, इस सवाल पर जनता जवाब जरूर मांगेगी। नमस्कार।